हीमोग्लोबिन की काफ़ी कमी पाई जाती है, मतलब हर एक दूसरी महिला है। तो उसको लेकर महिलाएँ क्या करें? इसको लेकर थोड़ा-सा आई थिंक कि सर ज़्यादा बेटर होंगे इस चीज़ को समझाने के लिए। या सर वो बोल रहा था मैं अभी अभी कुछ दिनों में महिलाएँ हर एक एक दूसरे में दूसरा महिलाएँ में खून की कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी परेशानी होती है। उसको लेकर क्या होगा? उसके लिए यही है कि रेगुलर चेकअप करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि किसी को खून का कमी है फीमेल्स में, तो उसके सिम्पटम जैसे कमजोरी होना, चक्कर आना, भूख नहीं लगना, ये सब उसके सिम्पटम्स हैं, तो चेकअप करना चाहिए। और फीमेल्स में जनरली ना मेंस्ट्रुएशन के कारण थोड़ा हीमोग्लोबिन लो रहता है, तो हमेशा जो आयरन आयरन के टैबलेट होते हैं, लेकिन वो हमेशा लेते रहना चाहिए बीच बीच में, ताकि हीमोग्लोबिन की कमी नहीं हो। डाइट को प्रॉपर डाइट लेना चाहिए, जो फ्रूट्स हैं या जो वेजिटेबल्स है या जो खान पान है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं, उसको हमेशा नियमित रूप से लेना चाहिए और हमेशा रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर के साथ रहना चाहिए। स्टीवन सर एक अच्छा पहल किया आरोग्यम नंदिनी, इसमें कितने लोगों को मतलब सफलता मिली और उनको लाभ मिला? नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा पहल है। इससे बहुत बहुत सारी फीमेल्स को इससे फ़ायदा हुआ है और आगे और भी ज़्यादा फीमेल्स को फ़ायदा होगा। जो फीमेल्स जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है या जो जागरूक नहीं है या फिर जिसको एक्सेसिबल नहीं है हॉस्पिटल, वो यहाँ पे आती है, अपना इलाज करवाती है। हम लोग उसका फ्री में भी इलाज करते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। और हमारे यहाँ बहुत सारा जो भारत सरकार का जो आयुष्मान भारत हो गया, ये सब भी पैनल है जिसके कारण से उसका इलाज करते हैं। आज हम ब्रेस्ट कैंसर की बात आप लोगों ने कही, तो उसमें सर अप्रोक्स कितना खर्च गिरता होगा? क्योंकि हम ये तो बताना मुश्किल मुश्किल है। अगर आप इनिशियल फेज में ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो खर्च कम होता है, लेकिन अगर लेट लेट स्टेज हो जाता है और ये पूरे बॉडी में फैल जाता है, फिर तो उसका जो बजट है, खर्चा है, वो बढ़ जाता है। लेकिन भारत सरकार का बहुत सारा ऐसा अस्पताल जैसे बिहार में ही है, महावीर कैंसर संस्थान, फिर टाटा मेमोरियल कैंसर, जहाँ की कैंसर का इलाज फ्री में होता है। कहते सर कि जो महिलाओं में जो बीमारी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? महिलाओं को किस तरह मेन जो फीमेल्स बीमारी जो होती है, जैसे कि मेन जेनाइटो यूरिनरी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जेनाइटो यूरिनरी पेनी एरिया में, तो हाइजीन मेंटेन करना, रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में ना, चेकअप करवाना और समय पे मिलते रहना डॉक्टर से, और मल्टीविटामिन आयरन का गोली हमेशा लेते रहना है, हाइजीन मेंटेन करना है। ये ब्रेस्ट का जो कैंसर है, ये लास्ट कहाँ तक उसका इलाज संभव है? अगर अर्ली डायग्नोस हो जाता है तो उसका इलाज संभव है। अगर लेट स्टेज, जैसे स्टेज होता है ना, स्टेज 1, 2, 3, 4, तो हर एक स्टेज में अलग अलग तरह का, पहला हुआ तो कीमोथेरेपी देते हैं, रेडियोथेरेपी देते हैं, सर्जिकल करते हैं। तो डिपेंड करता है किस स्टेज में आप कैंसर को डायग्नोस कर रहे हैं। अगर इनिशियल फेज में डायग्नोस कर रहे हैं तो उसका बहुत अच्छा ही प्रोग्नोसिस है, लेकिन आप लेट स्टेज में डायग्नोस कर, जब कैंसर पूरे बॉडी में फैल जाता है, तो वो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। मैं आपसे एक सवाल, मैम क्या कहना चाहेंगे बिहार की महिलाओं को कि वो स्वस्थ रहे? देखिए, बिहार की महिलाओं से मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। बिहार की महिला से मैं सिर्फ आग्रह करना चाहूँगी कि वो जितना हो सके उतना अपने स्वास्थ्य के लिए जागरूक बने, क्योंकि आपके ऊपर एक पूरा परिवार डिपेंड है और आपके जैसे लाखों परिवार के ऊपर बिहार प्रदेश डिपेंड है। तो अगर एक महिला अपने स्वास्थ्य का संकल्प ले ले, तो अपने साथ जुड़े 5 लोगों के स्वास्थ्य का वो ध्यान रखेगी। तो मैं चाहूँगी कि जितना हो सके उतना स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहिए और अपना ध्यान रखिए। डॉक्टर दीपक कीजिए महिलाओं के सर समस्या के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महिलाओं की सर जो मेन समस्या आती है कि जब तक उनका शरीर काम करना बंद नहीं करता, ना वो खुद ध्यान देती है और ना घर के लोग उस पर ध्यान देते हैं, तो काफ़ी उपेक्षित रह जाती हैं। तो इसलिए जो हमारा जो ये टारगेट था कि महिलाओं के ही स्वास्थ्य का चेकअप किया जाए। ये एक तरह से देखा जाए, हालांकि स्वास्थ्य सबके लिए ही जरूरी है, लेकिन अक्सर देखा जाता है महिलाएं उपेक्षित रह जाती है। और आमतौर पर महिलाओं में जो समस्या मिलती है, खून की कमी और धड़कन बढ़ जाता है, कंप्लेन लेके आती है कि धड़कन बढ़ने लगता है, मतलब मेडिकल टर्म में बोलते हैं हार्ट पल्पिटेशन। इवन लंबे लंबे समय तक भूखे रहने के कारण उनको आजकल एनोरेक्टल डिजीज भी, जैसे कि पाइल्स फिस्टुला भी डेवलप हो जाता है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, मासिक धर्म की समस्याएं हैं। तो परिवार नियोजन की जानकारी नहीं होने के कारण वो भी एक समस्या है कि अर्ली चाइल्ड हो जाता है, फिर रिकरेंट अबॉर्शंस। तो ये सारी समस्याएं हैं। और सीवियर एनीमिया तो हम मुझे तो लगता है कि 4 में से हर एक महिला एनीमिया से पीड़ित है, खून की कमी से पीड़ित है।
और मल्टी और डॉक्टर आनंद सर और डॉक्टर दीपक कुमार, जिन्होंने महिलाओं के समस्याओं के बारे में बताया और उनका उपचार के बारे में बताया। बता दें आपको, निष्टिवा के द्वारा नंदिनी आरोग्यम नंदिनी करके एक प्रोजेक्ट चलाया गया, जिसमें 3000 से ऊपर महिलाओं का टेस्ट किया गया, जिसमें से 500 महिलाएं गंभीर बीमारी से ग्रसित हुई, जो निष्टिवा हॉस्पिटल की तरफ से उनका देख रेख किया गया। मैं संजय दास गुप्ता के साथ ओमकार नाथ